Hallelujah. Come on, you can do better than that. इससे बेहतर कर सकते हैं आप. Give him the best praise you can. Give him the best praise you can. सबसे उत्तम स्तुति Hallelujah. उसको दें. He is worthy. He वो is योग्य worthy. है. वो योग्य है. जो गवाहियां आप यहाँ पे देख रहे हैं वो कोई इंसान नहीं कर सकता. The testimonies you are seeing here, no man can do. ये केवल परमेश्वर है. It is God alone who can ये do. केवल प्रभु यीशु मसीह है. Only the Lord और Jesus. सारा आदर, सारी महिमा उसी को मिले. So all the glory and honor belongs to Him alone. Amen. Hallelujah. And the good news is, he said, when 2 or 3 gather in my name, अच्छी बात यह है, उसने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, I am present there. मैं वहाँ उपस्थित होता हूँ. Amen. मैं So अपने वादे के अनुसार प्रभु यीशु मसीह आज यहाँ पर मौजूद है. So as per His promise, the Lord Jesus is here today, And वो बड़े बड़े काम हमारे बीच में करेगा. and He's going to do mighty things in our midst today. Amen. Hallelujah. कुछ सेकंड के लिए हम जब सर्विस शुरू करते हैं, इससे पहले अपने हाथों को उठाओ जहां कहीं आप हो, और आत्मा और सच्चाई से आज उस एक्सपेक्टेशन से परमेश्वर से बात करो. उसे बताओ क्या आप आज एक्सपेक्ट कर रहे हो प्रभु यीशु मसीह आपके लिए करे, आपके परिवार में, आपके जीवन में. जो आप चाहते हो एक एक्सपेक्टेशन से उससे प्रार्थना करो इस समय. Lift up your hands and pray to Him with expectation what you want the Lord Jesus to do for you, for your family, for your life in Jesus' name. Come on, come on, come on. आत्मा और सच्चाई से, आत्मा और सच्चाई से, आत्मा और सच्चाई से. Spirit and truth. Hallelujah. 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 We worship you, Lord Jesus. We praise you, Lord Jesus. We adore you, Lord Jesus. We glorify you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी आराधना करते हैं. आप सारी महिमा आदर के योग्य परमेश्वर है प्रभु. आप स्वर्ग में परमेश्वर उस सिंहासन पर विराजमान है. आपका वचन हमें बताता है प्रभु कि आप अल्फा और ओमेगा हैं. आप आदि और अंत है परमेश्वर. हम आपका आदर करते हैं प्रभु. हम आपकी महिमा करते हैं. We honor you, we give you glory, Lord. You're the first and the last, the Alpha and the Omega. We worship you. We worship you. We worship you. हम आपकी आराधना करते हैं. Come on, come on, come on, come on. उसका वचन कहता है कि वो अपने लोगों की जो प्रेज है, जो स्तुति है, उस पर विराजमान परमेश्वर है. His word says He is seated on the praise of His people. सोने चांदी इन सब से ऊपर वो चाहता है कि मेरे लोगों की जो स्तुतियां हैं, मैं उसके सिंहासन पर विराजमान हूं. More than gold and diamonds, He desires that He would be enthroned on the praises of His people. Come on, come on, come on. Give him praise. आत्मा और सच्चाई से. उसको स्तुति दे with spirit and truth. तू महान है, तेरे समान कोई नहीं प्रभु. Hallelujah, 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 hallelujah. We worship you, we adore you, we glorify you, we magnify you. Amen, amen, amen. Hallelujah. Today is going to be so glorious. आज बहुत ही महिमा से भरा दिन होने वाला है. विश्वास करते हो आप? You believe? I am very excited for the word today. मैं बहुत उत्साहित हूँ आज वचन के लिए. आज righteousness जो सीरीज है, जो धार्मिकता सीरीज है, उसका तीसरा भाग है. Today is the third part of the righteousness series. सबसे पहला फीचर है इंग्लिश. आपने क्रॉस पहले ऐसा नहीं देखा होगा जो आज के बाद देखोगे. And I'm telling you, you would not have seen the cross like this. How you gonna look at it from today? Amen. मैं पहले सोच रहा था कि पहले हम प्रभु भोज लेंगे, मगर फिर मुझे लगा कि नहीं, ये प्रकाशन आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप इस प्रकाशन से प्रभु भोज लोगे, आप बिल्कुल भी सेम नहीं रहने वाले. First I thought we'll take communion first, but then I said no. With this revelation, when we take communion, you will not be the same. Amen. बहुत मजा आने वाला है. We're gonna enjoy the. Amen. क्या ये घर वचन का आदर करने वाला घर है? Does this house honor the word of God? Amen. Hallelujah. You can be seated. आप बैठ सकते हैं अपने स्थान पर. You can be seated. और आज का जो वर्ड है righteousness part 3 है. And the word today, righteousness part 3. Amen. मैं आपको बता दूं कि अगर आपको गॉस्पेल को समझना है, अगर आपको सुसमाचार को समझना है, तो आपको
दो लोगों के बारे में सीखना बहुत जरूरी है. I'm telling you, if you want to understand the gospel, you have to learn about two very important people. पहला आदम The first Adam और आखिरी आदम. and the last. Okay? The first Adam, say first Adam पहला आदम and the last Adam. और आखिरी आदम. और आज मेरे पीछे एक प्रार्थना करो. बोलो, पवित्र आत्मा मेरी बुद्धि को खोल दे कि मैं तेरे वचन को समझ सकूं. मुझे ज्ञान और प्रकाशन का आत्मा दे कि मैं बाइबल को प्रभु एक धार्मिक पुस्तक की तरह नहीं मगर एक जीवन की पुस्तक की तरह देखूं. यीशु के नाम में. आमेन. आमेन. So 1 Corinthians 15:45. पहला कुरिन्थियों 15 उसका 45. 1 Corinthians 15:45. And so it is written, the first man Adam became a living being. The last Adam became a life-giving spirit. ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य पहला आदम जीवित प्राणी बन गया और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना. हाँ? First Adam और last Adam. इनको समझना बहुत जरूरी है. It's very important to understand these. जब परमेश्वर ने सबसे पहले आदम को बनाया, When God made man at first, सो जो पहला आदम बनाया था परमेश्वर ने उसको अपने इमेज में बनाया था. the first Adam he made him in his image. आप जेनेसिस 1:27 पढ़ सकते हैं. You can read it in Genesis 1:27. जेनेसिस 1:27 में हम क्या पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने आदम को कैसे बनाया? अपनी इमेज में बनाया. We find that God made Adam in his own image. Amen. But then what happened was that Adam fell. पर फिर क्या हुआ? आदम गिर गया. Adam disobeyed God. आदम ने क्या किया? परमेश्वर की आज्ञा को ना माना. और जो इमेज आदम की थी वो उसने उस इमेज को खो दिया. And the image Adam was made according to, he lost it. सो जो इमेज थी वो किसकी स्वरूप में बनाया गया था? आदम. Whose image was Adam made in? Come on, talk to me. किसकी इमेज में बनाया गया था? परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया था. He was made in God's likeness. मगर जब उसने पाप किया और वो पाप का स्वभाव उसके अंदर आया तो ये इमेज क्या हो गई? डिस्टॉर्ट हो गई. But when he sinned and the nature of sin came into Adam, his image was distorted. इब्रानी में जो एक मतलब सिन का है वो है डिस्टॉर्टेड इमेज. One meaning of the word sin in Hebrew is एक खराब तस्वीर, एक खराब छवि. क्या हुआ? जो तस्वीर परमेश्वर ने आदम को दी थी, जो अपने स्वरूप में आदम को बनाया था, आदम ने वो इमेज को क्या कर दिया? वो इमेज खराब हो गई. The image God had made Adam into, that image got distorted when he sinned. अब जेनेसिस 5:3 में आते हैं. Genesis 5:3. And Adam lived 130 years and begot a son in his own likeness. उत्पत्ति 5 उसका 3. अब आदम जब 130 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा उसकी समानता में उस ही के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ. अब जो एडम के जो बच्चे हुए, they are not made in the image of God, they are made in the image of fallen man. Now the children of Adam were not made according to the image of God but according to the image of the fallen man. उस पाप में गिरे हुए मनुष्य के अनुसार पैदा हुए. इसीलिए हम कहते हैं the fall of man. That's why we call it मनुष्य का गिरना उस पाप में. There is a fall that happened. एक गिरना. In the spirit realm, it was like Adam lost altitude. आत्मिक दुनिया में ऐसा था जैसे आदम ने ऊंचाई गवा दी. We were created to live much higher. हम बहुत ऊंचा जीने के लिए बने थे. And when Adam fell, he started to live from a very lower reality. पर जब आदम गिरा तो वो बहुत नीचे दर्जे की हकीकत से जीने लगा. Amen.